नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से, हजारों साल से इंसानी मन की उलझनों, दुविधाओं, सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है और महान योद्धा अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ हथियार उठाने की सोच से ही कांप उठते हैं। और तब उनके सारथी श्री कृष्ण उन्हें जो रास्ता दिखाते हैं वही गीता का सार है। हमारे पास इसके लिए एक बहुत अच्छा स्रोत है, स्वामी परमार्थानंद सरस्वती जी का श्रीमद् भगवद गीता तात्पर्यम। ये गीता का एक बेहतरीन अध्यायवार सारांश है। तो आज इरादा ये है कि इस विशाल ज्ञान सागर से कुछ सबसे चमकदार मोती चुने। क्या पता हमें भी अपनी जिंदगी की कुरुक्षेत्र में कोई दिशा मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक एक अद्भुत संवाद है, एक गाइड बुक कह सकते हैं। यस। ये अर्जुन के निजी संकट से शुरू होती है, लेकिन हमें दिखाती है कि कैसे कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन रास्तों पर चलकर कोई भी इंसान अपने अंदर के द्वंद्वों से, कंफ्यूजन से ऊपर उठ सकता है और परम शांति पा सकता है। हाँ। तो हम कोशिश करेंगे इसकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं और ये जो अलग-अलग रास्ते हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये आपस में कैसे जुड़े हैं, इसे समझने की। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग इन्हें अलग-अलग समझ लेते हैं। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां अर्जुन खड़े हैं। वो पूरी तरह टूट चुके हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कर्म करने से यानी युद्ध करने से कतरा रहे हैं। ये स्थिति तो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस की होगी। हाँ बिल्कुल। पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, वो इसी मानवीय दुविधा को दिखाता है। मोह मतलब अटैचमेंट, दुख और भ्रम। होता क्या है कि जब इंसान बाहरी चीजों में, रिश्तों में सुख ढूंढता है तो वो उन पर निर्भर हो जाता है, और जैसे ही वो बाहरी सहारे हिलते हैं, मन अशांत हो जाता मन है। में उथल पुथल मच जाती है। अर्जुन ठीक इसी हालत में है। तो फिर कृष्ण उन्हें इस गहरे विषाद से निकालते कैसे हैं? मतलब क्या सीधे ज्ञान देना शुरू कर देते हैं? नहीं नहीं, एकदम से नहीं। पहले वो अध्याय 2 में, जिसे सांख्य योग कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को उनकी कायरता के लिए थोड़ी फटकार लगाते हैं। अच्छा, फटकार। हाँ, उससे अर्जुन का अहंकार थोड़ा हटता है और उनमें वो शिष्य भाव जागता है। वो हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, कंफ्यूज्ड हूं, प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें। इसी को शरणागति कहते हैं। शरणागति मतलब सरेंडर करना, सीखने के लिए तैयार होना। बिल्कुल। और यहीं से, इसी पॉइंट से असली उपदेश शुरू होता है। और उपदेश की शुरुआत कैसे होती है? आत्मा परमात्मा की बड़ी बड़ी बातें। शुरुआत होती है सबसे प्रैक्टिकल लेवल पर। कृष्ण पहले आत्मा की अमरता समझाते हैं। देखो, शरीर मरता है, आत्मा नहीं, तो फिर शोक क्यों करना है, व्यर्थ है। फिर वो अर्जुन को उनका स्वधर्म याद दिलाते हैं। तुम एक क्षत्रिय हो, न्याय के लिए लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। समाज क्या कहेगा, प्रतिष्ठा का क्या होगा, भागना तो कायरता कहलाएगा। अच्छा, तो लॉजिकल कारण भी दिए। हाँ, कई एंगल से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो यहाँ आता है वो है कर्मयोग का। कर्म योग यानी कर्म करना। पर अर्जुन तो कर्म मतलब युद्ध करने से ही हिचक रहे थे। यही गीता का वो क्रांतिकारी मोड़ है। कृष्ण कर्म छोड़ने को नहीं कहते, वो कहते हैं कर्म करने का तरीका बदलो। तरीका बदलो? कैसे? वो कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़ दो। ओ, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ, आगे कहते हैं, हार जीत, सुख दुख, इन सब में समान भाव रखो। समत्वम योग उच्यते। बस अपना कर्तव्य निभाओ, यही कर्म योग है। और इसी से जुड़ा है वो स्थित प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट, यानी स्थिर बुद्धि वाला इंसान। बिल्कुल, जो बाहरी उथल पुथल में भी अंदर से शांत रहे, स्थिर रहे, जिसका मन सुख में बहुत उछले नहीं, दुख में डूबे नहीं, वही स्थित प्रज्ञ है। लेकिन ये जो फल की इच्छा के बिना कर्म करना है, ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, पर क्या ये आम इंसान के लिए वाकई संभव है? मतलब प्रैक्टिकल है? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है और अर्जुन भी यही पूछते हैं आगे अध्याय 3 कर्मयोग में। कृष्ण इसी को और साफ करते हैं। वो कहते हैं, देखो, कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। शरीर है तो कर्म होगा ही, सांस लेना भी तो कर्म हो है। गई। बिल्कुल, निष्क्रिय बैठना तो संभव ही नहीं और हानिकारक भी है। असल चीज है कर्तापन का भाव छोड़ना, मैंने किया ये भाव, और फल से आसक्ति छोड़ना। अच्छा, मतलब एक्शन लेना है पर मैं कर रहा हूँ और मुझे ये मिलना चाहिए वाले भाव से मुक्त होकर। एकदम सही।
कर्म को यज्ञ की भावना से करो। जैसे यज्ञ देवता के लिए होता है, वैसे ही अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करो या लोक कल्याण के लिए करो। इसे अपना कर्तव्य समझो। और इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या बताई गई है? 2 मुख्य दुश्मन बताए हैं, काम और क्रोध, यानी अनियंत्रित इच्छाएं, और जब वो पूरी न हो तो पैदा होने वाला गुस्सा या घृणा। हाँ, ये तो जीवन की सच्चाई है। ये दोनों क्या करते हैं? ज्ञान को ढक देते हैं, बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं और इंसान को भटकाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां, मन, बुद्धि ये इनके अड्डे हैं। तो इन्हें वश में कैसे करें? आत्मज्ञान से, ये समझकर कि मैं ये शरीर, मन, इंद्रियां नहीं हूं, मैं इनसे परे, इनको देखने वाला आत्मा हूं। जब यह समझ गहराती है तो इन पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और इसी ज्ञान की बात अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में और खुलती है। जी, कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान कोई नया नहीं है, बहुत प्राचीन है। वो इसे फिर से जीवित कर रहे हैं। वो अपने अवतार लेने का कारण भी बताते हैं। जब जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कर्म करते हुए भी अकर्म में स्थित रहना। कर्म में अकर्म, ये कैसे? मतलब काम करते हुए भी न करना? हाँ, एक तरह से ये जानना कि वास्तव में आत्मा कुछ करती या भोगती नहीं है। कर्तापन का भाव प्रकृति या गुणों के कारण आता है। आत्मा तो साक्षी है। जब ये समझ आ जाती है तो कर्म करते हुए भी इंसान उसके बंधन से मुक्त रहता है। इसके लिए गुरु की जरूरत बताइए। हाँ, श्रद्धा के साथ किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाकर सेवा और प्रश्न पूछकर इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो फिर सन्यास का क्या मतलब हुआ? क्या सब छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाना? अध्याय 5 संन्यास योग इसी को स्पष्ट करता है। देखिए, गीता बाहरी त्याग से ज्यादा मानसिक त्याग पर जोर देती है। मानसिक त्याग? हाँ, कर्म करते हुए भी कर्तापन, मैंने किया और फल की इच्छा, मुझे ये मिले, का त्याग करना ही सच्चा सन्यास है। इसे ज्ञान कर्म सन्यास कहा गया है। कृष्ण अर्जुन को यही सलाह देते हैं, कर्म योग में रहो, समाज में अपना कर्तव्य करो, लेकिन मन से सन्यासी बनो। अच्छा, तो एक्शन बाहर से, डिटैचमेंट अंदर से। बिल्कुल। और जो ज्ञानी होता है वो समदर्शी हो जाता है। वो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में एक ही आत्मा को देखता है। इस ज्ञान को, इस समझ को अपने अनुभव में उतारने के लिए क्या ध्यान का कोई रोल है? बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अध्याय 6 ध्यान योग पूरी तरह ध्यान पर ही केंद्रित है। ये जो ज्ञान सुना है, समझा है, उसे पचाने का, उसे आत्मसात करने का तरीका है ध्यान। इसमें क्या बताया गया है? कैसे करें ध्यान? इसमें ध्यान की तैयारी बताई है, जैसे सही जगह चुनना, एकांत हो, आसन कैसा हो, शरीर मन को कैसे स्थिर करें। फिर ध्यान का स्वरूप क्या है, अपने ही आत्म स्वरूप में टिक जाना। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो मन की है। वो टिकता ही नहीं, इधर उधर भागता रहता है। कृष्ण इसका क्या उपाय बताते हैं? कृष्ण मानते हैं कि हाँ, मन बहुत चंचल है, इसे कंट्रोल करना हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। 2 उपाय बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, अभ्यास मतलब लगातार कोशिश करते रहना, रोज ध्यान पर बैठना, मन भागे तो उसे वापस लाना। और वैराग्य मतलब दुनिया की चीजों से, जिनके पीछे मन भागता है, उनसे धीरे धीरे डिटैचमेंट बढ़ाना। और अगर कोई कोशिश करे पर पूरी तरह सफल ना हो पाए, रास्ते में ही रह जाए, तो क्या उसकी मेहनत बेकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गीता का बहुत बड़ा आश्वासन है। कृष्ण कहते हैं कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले का कभी नाश नहीं होता। अगर वो इस जन्म में लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, जिसे योग भ्रष्ट कहा है, तो उसकी साधना व्यर्थ नहीं जाती। अच्छा, तो क्या होता है? उसे अगले जन्म में अच्छे कुल में या योगियों के ही घर में जन्म मिलता है, जहां उसे फिर से अपनी यात्रा वहीं से शुरू करने का मौका मिलता है जहां छोड़ी थी। तो कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। तो पहले 6 अध्यायों का सार हुआ, अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करना, कर्मयोग, और आत्मज्ञान के जरिए ध्यान के अभ्यास से मन को शांत रखना, डिटैच्ड रहना। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं कि पहले खंड में त्वम पद पर जोर है, यानी तुम जो जीवात्मा है, उसका स्वरूप और उसके साधन। तो अब आगे अध्याय 7 से 12 में क्या फोकस ईश्वर यानी तत्पद पर शिफ्ट होता है, भक्ति की बात आती है? बिल्कुल, ये दूसरा खंड मुख्य रूप से ईश्वर पर केंद्रित है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, उनकी उपासना कैसे करें, भक्ति क्या है, ईश्वर की कृपा कैसे मिलती है, ये सब बातें इन अध्यायों में है। तो अध्याय 7 में ईश्वर का स्वरूप कैसा बताया गया है? अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग में कृष्ण अपने 2 स्वरूप बताते हैं। एक है अपरा प्रकृति,
यानी ये जो जड़ जगत हमें दिखता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब। और दूसरा? दूसरी है परा प्रकृति, यानी चेतन शक्ति, जीवात्मा, जो इस जड़ जगत को धारण करती है, इसे चलाती है। कृष्ण कहते हैं कि वो इन दोनों से परे हैं, वो ही सबका मूल कारण है, लेकिन खुद इन सब से अलग, असंग हूं। और ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये उलझन, ये सब क्या है फिर? ये ईश्वर की माया है, त्रिगुणात्मका माया, सत्व, रजस, तमस गुण वाली। इसे पार करना बहुत मुश्किल है। तो इस माया से पार पाने का रास्ता क्या है, अगर इतनी मुश्किल है तो? एक ही रास्ता बताया है, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को तर जाते हैं। ईश्वर की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। और भक्त भी अलग अलग तरह के बताए हैं। हाँ, 4 तरह के भक्त गिनाए हैं। आर्त, जो दुख दूर करने के लिए पुकारते हैं। अर्थार्थी, जो कुछ पाने की इच्छा से भजते हैं, जैसे धन संपत्ति। जिज्ञासु, जो ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं। और ज्ञानी। इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी भक्त, क्योंकि वो ईश्वर को तत्व से जानता है, अपने से अभिन्न समझता है, और वो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम के लिए ईश्वर से जुड़ता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे। अध्याय 8 में मृत्यु के समय ईश्वर स्मरण की बात है, लेकिन ये कैसे संभव है कि बिल्कुल अंत समय में भगवान याद आए, जब शरीर कष्ट में हो, मन व्याकुल हो? कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में वही याव आता है जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया है। अंतमति सो गति। अच्छा, मतलब ये लास्ट मिनट का काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में साधना का विषय है। निरंतर ईश्वर का स्मरण करना, नाम जपना या ध्यान करना, इसी से अंत समय में वो स्मृति बनी रहेगी। यहाँ ओम के ध्यान का भी महत्व बताया गया है। और वो 2 गतियों की बात भी है, शुक्ल और कृष्ण गति। हाँ, शुक्ल गति यानी देवयान मार्ग। जो ज्ञानी और उपासक होते हैं वो इस मार्ग से जाकर ब्रह्मलोक पहुंचते हैं और धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति। कृष्ण गति यानी पितृयान मार्ग। जो सकाम कर्म करते हैं, पुण्य कमाते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वापस धरती पर आ जाते हैं। हाँ, जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। इसलिए उपासना और ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है। अध्याय 9 को राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है, मतलब विद्याओं का राजा, रहस्यों का राजा। ऐसा क्या खास है इसमें? इसमें भक्ति का रहस्य और गहरा होता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं सब में व्याप्त हूं, पर फिर भी सबसे अलग हूं, असंग हूं। जैसे हवा आकाश में रहती है, पर आकाश उससे लिप्त नहीं होता। वो सृष्टि का आधार है, पर कर्ता भोगता नहीं। यहाँ सकाम भक्त जो फल चाहते हैं और निष्काम भक्त जो सिर्फ ईश्वर को चाहते हैं का भेद और साफ होता है। और निष्काम भक्तों के लिए कुछ खास कहा है? हाँ, एक बहुत बड़ा आश्वासन। कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनकी जरूरतों, योग और जो उनके पास है उसकी रक्षा, क्षेम का भार मैं खुद उठाता हूँ। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और भक्ति करने का तरीका भी बहुत सरल बताया है। कोई बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान जरूरी नहीं। तो कैसे करे भक्ति? कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई भक्त अगर प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी मुझे अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अच्छा, मतलब भाव मुख्य है, वस्तु नहीं। बिल्कुल, भाव और प्रेम सबसे सरल तरीका है। जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ तप करो, वो सब मुझे समर्पित कर दो। ये रास्ता सबके लिए खुला है, चाहे कोई किसी भी वर्ण, आश्रम या लिंग का हो। फिर अध्याय 10 में ईश्वर की विभूतियों का वर्णन है। विभूति मतलब? उनकी ग्लोरी, ऐश्वर्य। हाँ, विभूति मतलब ईश्वर की महिमा, उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य, जहां जहां विशेष रूप से प्रकट होता है। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, सुंदर है, शक्तिशाली है, वो सब मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। कुछ उदाहरण भी दिए हैं। हाँ, कई उदाहरण देते हैं। जैसे आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, पांडवों में अर्जुन हूं, वगैरह वगैरह। सार यह है कि सृष्टि की हर महानता में, हर उत्कृष्टता में ईश्वर को देखना सीखो। और अंत में कहते हैं कि ये तो कुछ उदाहरण है, पूरा ब्रह्मांड तो मेरे एक छोटे से अंश मात्र में स्थित है। जी हाँ, ये ईश्वर की अनंत महिमा का संकेत है।
और फिर आता है वो अध्याय 11 का विस्मयकारी, रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्वरूप दर्शन। हाँ, ये गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नाटकीय अध्याय है। अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर आप योग्य समझते हैं तो मुझे अपना वो अव्यय ईश्वरीय रूप दिखाइए। और कृष्ण दिखा देते हैं। हाँ, कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता। और फिर अर्जुन जो देखते हैं वो अकल्पनीय है। क्या देखते हैं अर्जुन? वो देखते हैं कि कृष्ण के उस एक शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अनगिनत मुख, अनगिनत आंखें, अनगिनत हाथ पैर, देवी देवता, ऋषि मुनि, चर अचर, सब कुछ उसी एक विराट रूप में दिख रहा है। सृष्टि, स्थिति, संहार सब उसी में हो रहा है। अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? पहले तो वो आश्चर्यचकित, रोमांचित होते हैं। फिर उसका वो भयंकर रूप, काल रूप देखकर, जिसमें सब कुछ समाता जा रहा है, वो डर जाते हैं, कांपने लगते हैं और अंत में हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर स्तुति करते हैं, क्षमा मांगते हैं। ये दर्शन क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि ईश्वर ही परम सत्य है। सब कुछ वही है। सृष्टि, पालन, संहार, ये सब उसी की लीला है। ये समग्रता का, टोटलिटी का दर्शन है। और इस विराट रूप को देखने का, अनुभव करने का साधन क्या बताया गया है? क्या कर्म, ज्ञान, योग? नहीं, कृष्ण यहाँ बहुत स्पष्ट कहते हैं, न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न तपस्या से मेरा ये रूप देखा जा सकता है, जैसा तुमने देखा है। तो फिर कैसे? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस प्रकार तत्व से जानना, देखना और मुझ में प्रवेश करना संभव है। केवल अनन्य भक्ति, तो भक्ति की महिमा यहाँ चरम पर पहुंच जाती है। जी, ये भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा है। तो पहले 6 अध्याय कर्म पर, अगली 6 ईश्वर और भक्ति पर। अब अंतिम खंड अध्याय 13 से 18, क्या ये ज्ञान पर, यानी जीव और ईश्वर की एकता पर केंद्रित है? वो तत्वमसि वाली बात। एकदम सही। ये अंतिम 6 अध्याय मुख्य रूप से 80 पद की व्याख्या करते हैं, यानी तुम वही हो, जीव और ईश्वर की मूलभूत एकता। इसे ज्ञान योग कहते हैं। तो अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें क्या है? इसमें विश्लेषण है, एनालिसिस है। 2 मुख्य चीजें बताई हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हाँ, क्षेत्र मतलब ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये पूरा भौतिक और मानसिक ढांचा। इसे एक खेत की तरह समझ सकते हैं। और क्षेत्रज्ञ मतलब इस खेत को जानने वाला, इसका ज्ञाता, यानी आत्मा, चेतना। अच्छा, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हुआ क्षेत्र और उसको जानने वाला कॉन्शियसनेस हुआ क्षेत्रज्ञ। बिल्कुल। और गीता कहती है कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये जानने वाला, यही वास्तव में ब्रह्म है। असली मुक्ति इसी क्षेत्रज्ञ को जानने में है, न कि क्षेत्र, शरीर मन में उलझे रहने में। यही ज्ञान के साधन भी गिनाए हैं, जैसे अमानित्व, मान की इच्छा न होना, अदम्भित्व, दिखावा न करना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा आदि। ये नैतिक गुण ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। जी। और ज्ञेय यानी जानने योग्य क्या है? वो परम सत्य, ब्रह्म, जो अनादि है, सत भी नहीं, असत भी नहीं, सबसे परे है। फिर अध्याय 14 में प्रकृति के उन 3 गुणों सत्व, रजस, तमस की बात आती है। इनका क्या महत्व है? ये कैसे काम करते हैं? ये 3 गुण मानो प्रकृति के 3 धागे हैं, जिनसे ये सारा संसार बुना हुआ है, और यही आत्मा को शरीर में बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? सत्वगुण ज्ञान और सुख से बांधता है। अच्छी चीज है। पर है तो बंधनी। शांति मिलती है, पर मैं शांत हूं का अभिमान भी आ सकता है। अच्छा। रजस गुण कर्म और इच्छाओं से बांधता है। एक्टिविटी, पैशन, एम्बिशन, ये सब रजोगुण है, ये दौड़ाता रहता है। और तमस? तमस गुण अज्ञान, आलस्य, नींद और प्रमाद, लापरवाही से बांधता है, ये नीचे की ओर खींचता है। ये तीनों गुण हर इंसान में होते हैं, बस मात्रा अलग अलग होती है, और यही हमारे स्वभाव, हमारे कर्म और मरने के बाद हमारी गति तय करते हैं। तो इन गुणों के बंधन से छूटा कैसे जाए? इनसे पार कैसे जाए? जब व्यक्ति साक्षी भाव से ये देख पाता है कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि ये गुण ही अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहे हैं और मैं इनसे अलग, इनको देखने वाला हूं, तब वो इन गुणों से परे हो जाता है।
उसे गुणातीत कहते हैं। गुणातीत व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं? वो स्थित प्रज्ञ जैसा ही होता है। सुख दुख मान अपमान मिट्टी सोना सब में सम रहता है। उसे किसी चीज से राग या द्वेष नहीं होता। और इस अवस्था तक पहुंचने का साधन? ज्ञान तो है ही, पर कृष्ण यहाँ फिर से भक्ति को भी एक सीधा और सरल रास्ता बताते हैं। कहते हैं जो अव्यभिचारिणी भक्ति यानी एकनिष्ठ भक्ति से मेरी सेवा करता है वो इन गुणों को लांघकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। फिर अध्याय 15 में संसार की तुलना एक उल्टे पेड़ से की गई है, पीपल के पेड़ से। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत प्रसिद्ध रूपक है। संसार को एक ऐसा अश्वत्थ पीपल का पेड़ कहा गया है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं यानी ईश्वर या अव्यक्त में, और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं यानी ये दृश्यमान जगत। वेद इसके पत्ते हैं। और इस पेड़ से छूटना कैसे है? इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसे वैराग्य रूपी हथियार से काटना होगा, यानी संसार के प्रति जो आसक्ति है उसे छोड़ना होगा। तभी उस परम पद को पाया जा सकता है जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता। और इसी अध्याय में पुरुषोत्तम की बात आती है। वो कौन है? हाँ, कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि दो तरह के पुरुष सत्ताएं हैं, क्षर और अक्षर। क्षर मतलब ये नाशवान जगत, सारे प्राणी। अक्षर मतलब वो कूटस्थ अव्यक्त तत्व, माया शक्ति या जीवात्मा कह सकते हैं। और पुरुषोत्तम? कृष्ण कहते हैं कि मैं इन दोनों से परे हूं, उत्तम हूं। इसीलिए वेदों में और लोक में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। वो परमात्मा ही पुरुषोत्तम है। इस परम सत्य को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अध्याय 16 में दैवी और आसुरी संपदा की बात है। ये क्या गुण और अवगुणों की लिस्ट है? हाँ, बिल्कुल। ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए या सात्विक जीवन जीने के लिए कौन से गुण दैवी संपत्ति चाहिए और कौन से गुण इसमें बाधा डालते हैं, आसुरी संपत्ति, इसकी एक विस्तृत सूची दी गई है। दैवी गुण कौन से हैं? कुछ उदाहरण? जैसे अभय, निर्भयता, सत्व संशुद्धि, मन की पवित्रता, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान में स्थिति, दान, दम, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, चुगली न करना, दया, अलोलुप्त्वम, लोभ रहित होना, मार्दव, कोमलता, ह्री, लज्जा, अचापलम, स्थिरता, तेज, क्षमा, धृति, धैर्य, शौच, शुद्धि, अद्रोह, नातिमानिता, अभिमान रहित होना, ये सब। और आसुरी गुण? दंभ, पाखंड, दर्प, घमंड, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, कठोरता, अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग दुनिया को ही सच मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। और इनका अंजाम? कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग करना ही चाहिए। तो क्या करें क्या ना करें, इसका फैसला कैसे हो? शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए, शास्त्र विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। अध्याय 17 में श्रद्धा की बात है। श्रद्धा भी 3 तरह की। हाँ, जैसी जिसकी प्रकृति सत्व रजस तमस, वैसी उसकी श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा देवताओं में यज्ञ तप में होती है। राजसिक श्रद्धा यक्ष राक्षसों में शक्ति प्रदर्शन के लिए। तामसिक श्रद्धा भूत प्रेतों में अंधविश्वास, गलत कामों के लिए। और इसका असर हमारे भोजन, यज्ञ, तप, दान पर भी पड़ता है। जी हाँ, आहार भी 3 तरह का बताया है। सात्विक आयु, बल, आरोग्य, सुख बढ़ाने वाला, रसयुक्त, स्निग्ध। राजसिक कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा, जो दुख शोक रोक दे। तामसिक बासी, झूठा, अपवित्र। और यज्ञ, तप, दान? वो भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं। सात्विक वो है जो बिना फल की इच्छा के कर्तव्य समझकर विधिपूर्वक किया जाए। राजसिक वो है जो फल की इच्छा या दंभ के लिए हो। तामसिक वो है जो बिना विधि, बिना श्रद्धा, बिना मंत्र, बिना दान के हो। तो सलाह यही है कि सात्विक को अपनाएं, राजसिक तामसिक को छोड़ें। बिल्कुल। और ओम तत्सत, इन 3 शब्दों का महत्व बताया गया है। ये ब्रह्म के नाम हैं। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों के आरंभ में ओम का, समर्पण के भाव से तत् का और प्रशस्त कर्मों के लिए सत का प्रयोग होता है। ये कर्मों को सात्विक बनाते हैं और त्रुटियों को दूर करते हैं। और श्रद्धा के बिना किया गया सब कुछ असत कहा गया है, वो व्यर्थ है, न यहाँ काम आता है न परलोक में। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम अध्याय, अध्याय 18,
मोक्ष संन्यास योग, ये तो पूरी गीता का सार प्रस्तुत करता है ना? हाँ, ये उपसंहार है, एक तरह से पूरी गीता का निचोड़। ये संन्यास और त्याग के सही अर्थ को फिर से स्पष्ट करता है। क्या है सही अर्थ? कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि कर्म दोषयुक्त हैं, इसलिए छोड़ देने चाहिए, ये त्याग। कुछ कहते हैं यज्ञ दान तप नहीं छोड़ने चाहिए। कृष्ण अपना मत देते हैं कि यज्ञ दान तप तो करने ही चाहिए, ये पवित्र करते हैं, लेकिन इन्हें भी आसक्ति और फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। तो सच्चा त्याग क्या हुआ? नियत कर्म का त्याग उचित नहीं। सच्चा त्याग है कर्मों के फल का त्याग करना, यही सात्विक त्याग है। राजसिक त्याग होता है कष्ट के डर से कर्म छोड़ देना, तामसिक त्याग होता है मोहवश कर्म छोड़ देना। फिर कर्म के होने के पीछे जो कारण है उनकी बात भी है। हाँ, सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्म के 5 हेतु बताए हैं: अधिष्ठान, शरीर स्थान, कर्ता, करण, साधन, इंद्रियां, चेष्टा, प्रयास और दैव, प्रारब्ध, अदृष्ट। इसका मतलब ये कि अकेला आत्मा कर्ता नहीं है, कर्म इन 5 के मिलने से होता है। जो केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है वो अज्ञानी है। आत्मा वास्तव में अकर्ता है। कर्तापन का भाव अहंकार के कारण आता है। और फिर ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, धैर्य और सुख के भी 3-3 प्रकार बताए हैं, गुणों के आधार पर। जी हाँ, सात्विक ज्ञान वो है जिससे सब भूतों में एक ही अविनाशी भाव दिखे। सात्विक कर्म वो है जो बिना राग द्वेष, बिना फल इच्छा के किया जाए। सात्विक कर्ता वो है जो अहंकार रहित, धैर्य, उत्साह युक्त हो, सिद्धि असिद्धि में समान रहे। इसी तरह बुद्धि, धृति और सुख के भी सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद हैं। और फिर स्वधर्म की बात फिर से आती है। हाँ, वर्णों के अनुसार जो स्वाभाविक कर्म हैं, जैसे ब्राह्मण का शम, दम, तप, क्षत्रिय का शौर्य, तेज, वैश्य का कृषि वाणिज्य, शूद्र का सेवा, उन्हें करना ही स्वधर्म है। अपने स्वधर्म का पालन करते हुए उसे ईश्वर को समर्पित करना, यही श्रेष्ठ कर्मयोग है। इससे क्या होता है? इससे चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति ही ज्ञान का, ध्यान का अधिकारी बनता है। ज्ञान मार्ग में फिर ध्यान के द्वारा अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना ही लक्ष्य है। और फिर अंत में आता है गीता का वो चरम आश्वासन, वो फाइनल वर्डिक्ट। हाँ, जब कृष्ण ने सब कुछ समझा दिया, कर्म, भक्ति, ज्ञान, गुण, त्याग, सब कुछ, तब वो अर्जुन से कहते हैं, अब मैंने तुम्हें ये गुह्य से गुह्यतर ज्ञान बता दिया है। इस पर पूरी तरह विचार करके जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। अर्जुन को स्वतंत्रता दी। हाँ, और फिर अपना सबसे गोपनीय परम वचन कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ? सब धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। ये शरणागति की, भक्ति की पराकाष्ठा है। और ये ज्ञान किसे देना चाहिए, किसे नहीं, ये भी बताया। हाँ, जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं रखता या जो ईश्वर में दोष देखता है, उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो इसे परम श्रद्धा से भक्तों में कहेगा वो ईश्वर को ही प्राप्त होगा। अंत में संजय अपना अनुभव बताते हैं। ऐश्वर्य, विजय, विभूति, समृद्धि और ध्रुवा नीति अटल नीति है, ऐसा मेरा मत है। वाकई अर्जुन के उस गहरे विषाद से शुरू होकर कर्म की निष्कामता, भक्ति के गहरे समर्पण और ज्ञान की उस परम स्पष्टता से होते हुए आत्मा और परमात्मा की एकता तक की ये यात्रा अद्भुत है। निश्चित रूप से गीता हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन की लड़ाई से भाग जाओ। वो सिखाती है कि सही समझ के साथ, सही भावना के साथ और सही कर्म के साथ उसका सामना कैसे करना है। कर्म योग हमें जीना सिखाता है, भक्ति योग हमें ईश्वर से जोड़ता है और ज्ञान योग हमें मुक्त करता है। और जैसा हमने बात की, गीता इन तीनों मार्गों को अलग अलग नहीं देखती, बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानती है। कर्म से चित्त शुद्ध होता है, भक्ति से एकाग्रता और कृपा मिलती है, और ज्ञान से वो अंतिम लक्ष्य, वो परम सत्य अनुभव में आता है। बिल्कुल। और शायद यही एक विचार छोड़ सकते हैं हम श्रोताओं के लिए। आज की ये जो भागदौड़ भरी दुनिया है, इतनी जटिलताएं हैं, इसमें हम अपने जीवन में कर्म की इस निष्काम सक्रियता को, भक्ति के इस गहरे भरोसे और समर्पण को और ज्ञान की इस आत्मिक स्पष्टता को, इनका संतुलन कैसे साध सकते हैं? क्या यह संभव है कि इन तीनों धाराओं को बिना किसी एक को पूरी तरह छोड़े हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में सार्थक रूप से जी सकें? ये सचमुच एक गहरा सवाल है, अपने अंदर खोजने वाला।
इस अद्भुत और बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को गीता के सार की ये यात्रा प्रेरणादायक लगी होगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञान यात्रा पर।